हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम तुम्हारे 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ की किताब से पद्य विभाग से तुलसीदास जी के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पद पढ़ने के बाद पद में जो शब्द हैं उनके अर्थ मतलब शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। उसके बाद पद का व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि ये कौन है? ये हिंदी साहित्य जगत के सितारे कहे जाने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही लोग रामचरितमानस को याद करते हैं। उनके द्वारा रचित हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से भय का नाश हो जाता है। अपने पत्नी के कटु वचन के कारण वे तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। तो अब हम तुलसीदास कवि परिचय पढ़ेंगे। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में हुआ था। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। छोट बेलू पिता मातांकर स्नेहरु वंचित हो छोट बेलू तांको बड़ कष्ट उठेबाको पड़िथिला। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तो सौभाग्यवशतः गुरु नरहरि दास तांको बहुत बड़ा सहायता कले। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। तुलसीदास राम भक्त थिले एवं छोट बेलू ही साधु बनीगले। रामानंद उनके गुरु थे। तुलसीदास जी गुरुंकर नाम कौन अटे? रामानंद। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। तुलसीदास जेतेबेले थिले सेतेबेले मुगल मानकर शासन एठी चलीथिला। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। सेतेबेले देशर सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति बहुत अस्त व्यस्त थिला। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। से रामचरितमानस लिखिकी लोकों को सामने निष्कपट जीवन और आचरण उदाहरण रखिले। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी यह देशर अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ अटे। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं, बहुत आग्रह सहित से पढ़ते। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। तो दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि अनेक अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते हैं। से क्यों भाषा लिखती? अवधी और ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक अनेक ग्रंथ है। ये सब तांकर कौन ग्रंथ अटे। तो बच्चों, अब हम तुलसीदास जी के दोहे अध्ययन करेंगे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ और वसीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। रोष न रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारे। तो पिला माने तुलसीदास जी ये जो दोहा या भितर माने गोटे मंत्र अच्छी। कि मंत्र? निजे खुशी रे रहिबार मंत्र, ता सहित अन्य को खुशी रे रखिबार मंत्र। से सिना एतिकी दोहा लिखिछंती किंतु एतिकी दोहा भितरे एते सुंदर मर्म लुचि रही माने बिले कहिबा कथा नुहे। तमे जदि याको निज जीवन रे धारण कल ताहले सतरे
तमें ना केबे निजे दुखरे रहइबो ना केबे अन्य को दुख दब। तो चलो से मंत्र विषय जानिबा आउ ये दोहा को पूरा पूरी बुझिबा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ और। मीठे माने पीले मीठा या मधुर, वचन का मतलब है बात या फिर वाणी, ते का मतलब है से या फिर द्वारा, उपजत का मतलब क्या है उपजना, पैदा होना, पैदा होना का मतलब उत्पन्न होना, चहूँ और का मतलब चारों ओर। तो प्रथम यहाँ बुझना आम तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मधुर वाणी द्वारा सुख उपजत चहूँ और, सुख उत्पन्न हुए चारिआडे। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। तो वशीकरण का मतलब है वशीकरण, वश में या अधीन में कर लेना। मंत्र का मतलब है प्रभावी शब्द या फिर सलाह परामर्श। तो वशीकरण यह मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। परिहरू का मतलब है परित्याग करना या फिर त्यागना या फिर छोड़ना। परित्याग माने तो तुम मैंने जानी थे। आ कठोर माने कौन, कठिन, कड़ा, शक्त, दृढ़ किंबा अप्रिय, अप्रिय कथा है, शक्त कथा किंबा कठिन कथा से विषय कहुच्छी। तो वशीकरण यह मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। तो पिला माने गोधन माने कौन, गाय धन स्वरूप है। गोधन का मतलब क्या है, गाय धन स्वरूप है। गजधन का मतलब क्या है, गज का मतलब है हाथी। बाजीधन का मतलब है, बाजी का मतलब क्या है घोड़ा, घोड़ा या फिर अश्व। तो बाजी का मतलब क्या है घोड़ा या फिर अश्व। और रतन धन खान तो यहाँ पर गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान बोला गया है। मतलब गोधन का मतलब गाय धन स्वरूप, गजधन का मतलब हाथी धन स्वरूप, बाजीधन का मतलब घोड़ा धन स्वरूप और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, जिते बेले आसीब, आवे माने आसीब, संतोष धन सब धन धूरी समान। सबु धन कहा भलिया अटे, धूली सदृश अटे। धूरी माने होची धूली। रोसना रसना खलिए बोरु खोलियो तरवारी। रोस माने होची क्रोध, रसना माने होची जीवा या फिर जुबान। तो रोस ना रसना खोलिए, रोस माने होची क्रोध, रसना होची जीवा या फिर जवान या फिर मुख। तो क्रोध निज जुबान, जुबान माने कौन, केतेबेले पाटिरू बाहर करबा कथा नुहे। बरु खोलियो तरवारी, बरु माने बल्कि, खोलियो माने खोलिबा, तरवारी का मतलब है तलवार, खंडा। सुनत मधुर परिणाम हित, सुनत मधुर परिणाम, परिणाम माने होची परिणाम, हित बोलियो वचन विचारी। बोलियो मतलब कहवा, वचन माने वाणी जानिछ, विचारी माने भाभी चिंती के। बोलियो वचन विचारी माने कहबो वाणी भाभी चिंती की विचारी। तो एबे आमे यार व्याख्या बुझीदबा पिला माने। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूँ और, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। तो प्रथमे आमे एई पदटा को बुझिबा। तो पिला माने एठी देखो, मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। तो मीठी वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठा कथा समस्तंकर प्रिय अटे। पिला माने तमर कौन मीठा कथा पसंद नुह, तुमको जदि कौन कहीं गाड़ी दिए ताहले कौन तुमको भल लगे, भल लगेनी ना। तो सेथिपाई मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठा वाणी द्वारा आम समस्त को निजरे वश माने निज अधीन रे करि परिबा। धरिनिय तुम सांग, सांग सहित जदि तमे माने बहुत भल भाव रे मीठा मधुर वाणी द्वारा कथा हबो, ताले सत कथा से तम बस रे हे जिवे, तम अधीन रे हे जिवे, तुमको पूरा भल पाइबे। तो मीठा वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी
से सब और शांति बना रहती है। मीठा वाणी द्वारा चारिआडे कौन शांति बनी रहे, सबको सुख मिलता है। समस्त को कौन मिले, सुख मिले। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुँचाते हैं। तार ठीक विपरीत कड़वे वचन माने कठोर वचन कौन करता है, सबको दुख पहुँचाते हैं, समस्त को कष्ट देता है। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है। मीठा वचन तो वशीकरण मंत्र समान माने सबको बस में कर लेना। इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। जदि मीठा कथारे समस्त को आम निज अधीन कर आमको सब कौन कहवा दरकार, मीठा कथबार्ता हवा दरकार। इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो ये सेकेंड दोहा पढ़ा। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यार मीनिंग आमे पढ़ा। पिला माने एठी देला जे आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी या घोड़े हैं या धन रत्न हीरा मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। आम तौर पर हमारी धारणा है, जेनेराली आमर समस्त धारणा अटे कौन अटे, जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस, पर्याप्त परिमाण रे कौन अच्छी गाय या फिर भैंस, हाथी या घोड़े, हाथी हाथी मैंने तो जानी गज, या घोड़े घोड़े माने अश्व हैं, या रत्नधन हीरा मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। समस्तंकर धारणा अटे। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब धन मूल्यहीन है। तो तुलसीदास एटी कितने सुंदर कथा कहते, कौन कहते, लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी, ये समस्त धन हेले मध्य अगर मन में संतोष धन नहीं है, जदि मन रे संतोष धन नथिब ताहले सबु धन कौन अटे, बाली सदृश अटे, माने मूल्यहीन अटे। तो पिला माने हमें कौन जानले, गोधन गजधन बाजीधन जहाँ पाखरे जेते थिले भी मध्य जदि मन रे संतोष धन नथिब ताहले समस्त धन कौन अटे, बाली सदृश अटे। क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलते। यही प्रकार धन सुख शांति मिल न थाए। मन चिंतित रहता है, मन कौन रहता है, चिंतित रहता है, चिंता रे रहता है। तो नेक्स्ट दोहा पढ़िबा। रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। तो पिला माने यार मीनिंग आमे जानिबा। जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। जितेबाला क्रोध प्रबल थी से आमको जीभ किंबा पाटी खोलिबा कथा नुहे, माने आमको किसी कहवा कथा नुहे। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। जितेबाला आम मन रे क्रोध थाए सेतेबेले आमे कौन करूँ, क्रोध रे कड़वी बातें माने कड़वी माने कौन, कठोर कथा कही चलती। अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, कहा को किसी कहवा आवश्यक नुह, कहवा कथा नुहे। केतेबेले क्रोध समय रे ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करते हैं। ये जो कठिन कथा, तलवार माने कौन, तलवार माने होची तलवार, ओडिया रे होची खंडा। तो यह कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करते हैं। ये जो कड़वी कथा तलवार माने से जो खंडा ठारू भी अधिक घा दिए। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। कड़वी बातों का प्रधान जो कठोर बात कथार प्रभाव कोटी थाए, सीधे हृदय और मन पर होता है। सीधा हृदय किंबा मन रे होता है।
तलवार शरीर पर घाव करती है। तलवार तो शरीर रे कौन करे, जख्म दिए, घाव करे, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। किंतु कड़वी बातें कौन करे, दिल माने दिल आ मन को अधिक घायल करके अधिक कष्ट दिए। तो पिला माने एटा होची तमर दोहार मीनिंग। देख एठी तमर प्रश्न अच्छी तुमको बुझे दूची। कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए, मीठे वचन से क्या लाभ होता है, संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं, मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है, रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए, हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए। आओ एठी पुणी क्वेश्चन कौन अच्छी, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और कौन देची, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। रोसना रसना खलिए बरु खोलियो तरवार। तो किससे चारों ओर सुख उपजता है, ये सब पिला माने तमर क्वेश्चन अच्छी। तो तमे माने तमको गोटे बहुत सरल उपाय मु कहबी। तमर बेले बेले डैश पूरण मध्य पड़ी थाए। तमे ये जो दोहा मात्र 3टी दोहा को मुखस्त करदब स्पेलिंग सह, जमती कि चहु और एटी चंद्रबिंदु अच्छी, चंद्रबिंदु भूली गले गला कहीं सेटा सर्ट क्वेश्चन थी, 1 मार्किया थी, तो से मात्रा सहित तमने भल भाव पढ़। एतिकी मन रखीदेला परे तमर नेक्स्ट काम होची, ए जो तुम बही रे 3टा व्याख्या देनी, ये व्याख्या 1 2 3 याकू तमे पूरा मुखस्त करदेव। तमे याकू भल भाव मुखस्त करदेला परे एठी जो तमर क्वेश्चन नहीं, ये जो 3टा व्याख्या देछि, ये 3टा व्याख्या जो पड़िबो, से जो 3टा व्याख्या तमे मुखस्त करथिबो, ये 3टा क्वेश्चन भितर जोटा पढ़ले भी तमे आंसर करदेव हैला। तापर पिला माने एठी जो क्वेश्चन अच्छी कौन, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए, ये लॉन्ग टाइप रो अच्छी। तो तमें जदि ये 3टा व्याख्या को मुखस्त करिथिबो, ये 3टा व्याख्या को मुखस्त करिथिबो हैला, माने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर व्याख्या को मुखस्त करिथिबो, ताहेले तमें माने जे कौन सी क्वेश्चन पढ़ले भी आराम से उत्तर लिखि पारिबो। तो सारांश होची मु तुमको कहबा को चाहूची, तमें माने पद को मुखस्त करदेव, ता सहित जो 1 2 3 तमर अच्छी कौन व्याख्या या को भी मुखस्त करदेव। पिला माने ये 3टा व्याख्या तमें मुखस्त करदेले एग्जाम रे जे कौन सी क्वेश्चन पढ़ले भी तमें आराम से आंसर करदेव। आउ ता सहित तुमको जदि ये वीडियोटी भल लगी ताहले लाइक करिवो, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर भी करिवो, आ चैनल जदि सब्सक्राइब करना हो ताहले चैनल को सब्सक्राइब करदेव हैला। मु तुमको एमती चैप्टर वाइज सब बेले पढ़ाउथिबी। आ तुम मानकर जदि किसी डाउट अछि पिला माने ताहले तुम माने मते कमेंट बॉक्स रे पचारिवो हैला। हैव ए नाइस डे।